हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, हम लोग अभी हाल फिलहाल में प्रकाश को जानिए क्लास 6 का भौतिकी हम लोगों ने समाप्त किया। अब हम लोग भौतिकी के बाद जीव विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, विज्ञान की शाखा में, जिसमें हम लोगों ने जीव विज्ञान का एक पार्ट लिया है बच्चों, स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम, जो आपको 15वां अध्याय में मिलेगा। इसको स्वच्छता का मतलब क्या? जैसे हम लोग स्वच्छता का मतलब दिमाग में आता है तो अगल बगल साफ सफाई। अब साफ सफाई कैसे होगी बच्चों? जब अगल बगल का कचरा क्या होगा? साफ होगा। इसीलिए पहला ही टॉपिक हम लोग का है कचरा, या फिर उसी को बोलते हैं अपशिष्ट। देखिए कचरा को कैसे हम लोग समझेंगे। देखिए कचरा हम लोग समझते हैं बच्चों, सबसे पहले देखिए ये हम लोगों को जो यहाँ फिगर दिख रहा है, ये रसोई घर का कचरा है बच्चों। रसोई घर में क्या देखने को आपको मिलता है? तो देखिए रसोई घर में इस तरह का कोई गला सड़ा गला क्या मिलेगा? सब्जी या फिर फल, और फल फल या फिर सब्जी के क्या मिलेंगे? छिलके मिलेंगे, या कोई और भी चीज जो हम लोग उपयोग करते हैं और उसको फेंकते हैं। अब एक हम लोग लिए हैं यहाँ पे घर का कचरा लिया है। देखिए घरेलू कचरा में आपको क्या मिलेगा? इस तरह के पॉलीथीन बैग्स होंगे, कोई दवा का पैकेट होगा, या और भी चीज होगा जिसको हम लोग उपयोग अब नहीं करते हैं। यानी कचरा का मतलब क्या? कचरा हम लोग उसको कह सकते हैं, या हम लोग घर से बाहर किसको कचरा के रूप में फेंकते हैं? तो जिसका उपयोग हमारे लिए क्या हो चुका हो? समाप्त हो चुका हो। तो उसी प्रकार इसका परिभाषा निकलेगा बच्चों। देखिए कचरा में कौन आएंगे? तो वैसे पदार्थ जिनका उपयोग मानव के लिए समाप्त हो चुका हो, कचरा कहलाते हैं। या वैसे पदार्थ जिनका उपयोग मानव के लिए समाप्त हो चुका हो, कचरा कहलाते हैं। उन्हें क्या हम कहेंगे? तो उन्हें कहेंगे कचरा। कचरा कहलाते हैं। जैसे कौन होंगे? तो सब्जी तथा फलों के छिलके, टूटा प्लास्टिक, और भी चीज जो हम उपयोग कर रहे हैं। अब कचरा का दूसरा स्लाइड में हम लोग पढ़ना है बच्चों कचरा के प्रकार। तो कचरा के दो प्रकार है बच्चों, जैव कचरा और अजैव, बायोटिक थ्रेश और अबायोटिक। अब कचरा का दो प्रकार कौन कौन है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं बच्चों। देखिए ये हम लोग एक खेत के बगल का हम लोग एक फिगर उठाए हैं। देखिए इसमें देख रहे होंगे बहुत सा घास फूस फेंका हुआ है। इसमें देखिए कुछ बहुत से पॉलीथीन दिख रहे हैं। तो आप ये पॉलीथीन को कितनों दिन छोड़ दीजिए उस जगह पे, वो सड़ेगा नहीं। लेकिन ये घास जो हरा या ये सब दिख रहा है, सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने से या उसका जड़ वहां से उखड़ जाए तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। यानी जो कचरा सूक्ष्म जीवों के आने से, संपर्क में आने से विघटित हो जाए, सड़ जाए, उसको कहेंगे जैव कचरा। तो उसी प्रकार इसका परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि जो कचरे सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जो कचरे सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, उन्हें, एक सेकंड बच्चों, विघटित हो जाते हैं उन्हें जैव कचरा कहते हैं। उन्हें जैव कचरा कहते हैं। जो सूक्ष्म जीवों से क्या हो जाए? सड़ जाए। जिसमें आप क्या दे सकते हैं? तो पुआल दे सकते हैं, खरपतवार दे सकते हैं, सब्जी तथा फलों के छिलके दे सकते हैं, सब्जी तथा फलों के छिलके आदि जितना चीज आपको सड़ जाए वो सब आ जाएंगे जैव कचरा में। उसका जस्ट उल्टा है अजैव कचरा। यहां लिखेंगे वैसे कचरे जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित नहीं होते हैं अजैव कचरा कहलाते हैं।
अजैव कचरा कहलाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब आएगा जो सड़ेगा नहीं। प्लास्टिक, पॉलीथीन और भी जो नहीं सड़े वो सब। बेकेलाइट हो गया, जैसे ये जो मेरे पास पेन दिख रहा है ये बेकेलाइट है। आपका स्विच बोर्ड जो है जहां हम लोग स्विच देते हैं वो सब आपका बेकेलाइट में आता है जो सड़ेगा नहीं। अब तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है बच्चों वो है कचरे का निपटान, डिस्पोजल ऑफ ट्रैश। डिस्पोजल मतलब निपटान। जब तक निपटान होगा नहीं पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा। तो निपटान में मुख्य रूप से जो भाग लेंगे वो है कौन? सूक्ष्मजीव। और सूक्ष्मजीव ही कचरा को क्या कराएगा? सड़ाएगा। तो सूक्ष्मजीव मुख्य भूमिका निभाते हैं कचरे के निपटान में। अब वैसा कचरा बच्चों जो सड़ जाए पूरा, और सड़ने के बाद जब कचरा सड़ जाएगा तो दुर्गंध आना उसमें क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जैसे गाय गोबर दी तो तुरंत वो सड़ता नहीं है, उसको सड़ने में सूक्ष्मजीव के संपर्क में उसको गड्ढा में हम लोग फेंकते हैं तो वहां वो धीरे धीरे सड़ता है। उसी तरह मानव अपशिष्ट जो त्याग करता है तो तुरंत स्मेल आएगा उसमें, उसके लेट्रिन में, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो सड़ जाएगा तो वो अभी क्या हो जाएगा? दुर्गंध खत्म हो जाएगा। तो जब कचरा सड़ जाता है तो उससे दुर्गंध क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, यानी बदबू समाप्त हो जाएगा। और वो किसमें परिणत हो जाएगा? खाद में। खाद अगला टॉपिक है हम लोग का, खाद, जिसको कंपोस्टिंग बोलते हैं। खाद है क्या? तो जो कचरे विगलित होने पर एक नया पदार्थ जो बना लेते हैं, यानी जो कचरा सड़ जाए और सड़ने पर एक नया पदार्थ बने उसको बोलेंगे खाद। खाद का उदाहरण आप क्या दे सकते हैं? खाद का उदाहरण आप दे सकते हैं गोबर। गोबर भी खाद बनाता है बच्चों। गोबर के अलावा दे सकते हैं आप खरपतवार, हरी खाद बनता है इससे। देखिएगा बहुत दिन तक घास उगी हुई है, अगर हम उसको जुताई करके छोड़ दें तो वहां पर जो बन जाए वो है खरपतवार। खरपतवार बोल रहे हैं, खरपतवार जब सड़ेंगे तो हरी खाद बन जाएगा। फिर आपका मानव अपशिष्ट हो गया। मानव अपशिष्ट देखिएगा तुरंत वो खाद में नहीं बदलता, बहुत दिन उसको लगता है सड़ने में। इसीलिए देखिएगा तालाब के किनारे या वैसे जगह जहाँ बहुत घास है, जहां पर आपका जानवर ज्यादा चरते हैं, तो देखिएगा उस जगह ज्यादा त्याग करता है गोबर का। या मानव भी जहाँ पे ज्यादा आपका अपशिष्ट का त्याग करता है, वहां पर सड़ने से वहां की उपजाऊ शक्ति अधिक रहती है बच्चों। तो खाद किसको बोलते हैं? तो कचरा जब सड़ जाए और दुर्गंध आना बंद हो जाए और उससे एक नया पदार्थ बने तो उस पदार्थ का नाम होगा खाद। इसी कचरे से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित महात्मा गांधी का एक कथन है बच्चों कि किसी परिवार के सदस्य खुद के घर को तो साफ रखते हैं लेकिन पड़ोसी के घर के बारे में उनकी कोई रुचि नहीं होती। इससे स्वच्छता नहीं आएगी बच्चों। स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है बच्चों वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें आप खुद भी साफ करना है। अपने तो हम साफ रहेंगे तो पूरा मेरा घर साफ रहेगा, बीमारी नहीं आएगा, लेकिन पड़ोस वाला भी तो बीमारी आ सकता है। इसलिए पड़ोसी को भी जागरूक करना चाहिए, तभी हमारा देश, हमारा राष्ट्र, अगल बगल सभी जगह क्या रहेगा? सफाई रहेगा बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक जो हम लोग पढ़ाएं वो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। कचरा, कचरे का प्रकार और कचरे का निपटान। अगर बच्चों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लगातार वीडियो आपको मिलती रहे बच्चों। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।